ख्वारज़म के बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंगेज़ खान के कासिद को कत्ल करके उसे खुद हमले का बहाना फराहम किया था और फिर उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हिकमत अमली अपनाई थी, जिसकी वजह से उसे मुसलसल शिकस्त होती रही। उसका ये किरदार मुसलमानों के नज़दीक काबिल नफ़रत रहा है और मौरख़ीन इस बात पर उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। ख्वारज़म शाह की इन कमज़ोरियों से तो एक दुनिया वाकिफ़ है, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शिकस्त में उसकी अपनी नासमझी के अलावा सबसे बड़ा हाथ कुछ गदारों का था, और उन गदारों में बदरुद्दीन अमीद का नाम सर फहरिस्त है। बदरुद्दीन अमीद ख्वारज़म का दरबारी था। जब चंगेज़ खान ने बुखारा के बाद समरकंद पर भी कब्ज़ा कर लिया तो बदरुद्दीन को खौफ महसूस हुआ कि अब चंगेज़ खान जल्द ही पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लेगा। उसने हालात का रुख देखकर मुसलमानों का साथ छोड़ दिया और चंगेज़ खान का वफ़ादार बन गया। ये बड़ा चालाक इंसान था। उसने चंगेज़ खान को ऐसी अजीब तरकीब बताई जिससे मुसलमानों में फूट पड़ सकती थी। ख्वारज़म की फ़ौज में सबसे ताकतवर हिस्सा कबछाकी तुर्क कबीले का था। बदरुद्दीन अमीद ने चंगेज़ खान को समझाया कि किसी तरह कबछाकी तुर्क सरदारों और ख्वारज़म शाह में बदएतिमादी पैदा कर दी जाए तो आपके लिए ये मुल्क फ़तह करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दरअसल ख्वारज़म की फ़ौज 3-4 मकामात पर शिकस्त खाने के बावजूद अब भी 2.5-3 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, और अगर ख्वारज़म शाह का बेटा जलालुद्दीन उसकी क़ियादत करता तो ये फ़ौज तातारियों को शिकस्त देने की सलाहियत भी रखती थी। ऐसे हालात में चंगेज़ खान मुसलमानों की फ़ौज में फूट डालना बहुत ज़रूरी समझता था, मगर इस काम के लिए उससे पहले इसे कोई गद्दार मुयस्सर नहीं आया था। ताहम अब बदरुद्दीन अमीद जैसा गद्दार उसके हाथों में था। चंगेज़ खान ने बड़ी खुशी के साथ बदरुद्दीन अमीद को इस काम के लिए मंसूबा तरतीब देने की इजाज़त दी। अब बदरुद्दीन ने एक जेली ख़त तैयार कराया। इस ख़त का मज़मून ऐसा था जैसे ये ख्वारज़मी फ़ौज के कबछाकी तुर्क सरदारों की जानिब से चंगेज़ खान के नाम हो। उस ख़त में तहरीर था कि हम कबछाकी तुर्क कबीले के बहादुर अफराद अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह की हुकूमत से बहुत तंग हैं और खान आज़म चंगेज़ खान के वफ़ादार हैं। हम चाहते हैं कि ख्वारज़म शाह की हुकूमत ख़त्म हो जाए और आप इस मुल्क के हुक्मरान बन जाए। इस सिलसिले में हम आपसे हर ताउन के लिए तैयार हैं। बदरुद्दीन ने यह ख़त अपने एक कारकुन के हवाले किया और कहा, यह ख़त लेकर ख्वारज़मी फ़ौज की किसी चौकी के पास से गुजरो, वो तुम्हारी तलाशी लेंगे। ये ख़त बरामद करके ख्वारज़म शाह को पेश कर देंगे। तुमसे पूछ गुछ की जाएगी तो तुम भी यही कहना कि ये ख़त कबछाकी तुर्क अफसरान मुझे देकर चंगेज़ खान के पास भिजवा रहे थे। कारकुन ने इस हुक्म पर अमल किया। वो एक चौकी के पास से गुजरा जहां उसकी तलाशी ली गई। ख़त बरामद हो गया। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कारकुन ने मंसूबे के मुताबिक सरकारी अफसरान को यही बताया कि भाई ये ख़त फ़ौज के फ़लाँ फ़लाँ उमरा की जानिब से चंगेज़ खान के पास ले जा रहा था। अब यह ख़त ख्वारज़म शाह के सामने पेश किया गया। उसकी गुस्से की इंतहा न रही। उसने कबछाकी तुर्क उमरा को सख्त बुरा भला कहा और तय कर लिया कि उन्हें गद्दारी की बदतरीन सज़ा दी जाएगी। उधर तुर्क उमरा को जब ये मालूम हुआ तो उनके होश उड़ गए। उन पर गद्दारी का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। उन्होंने तो ऐसा कोई ख़त लिखा ही नहीं था। उधर बादशाह की गुस्से का आलम देखते हुए उसके सामने कुछ कहना फजूल था। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, गद्दारी का इल्ज़ाम तो हम पर लग ही चुका है, क्यों ना हम ख्वारज़म शाह को कत्ल कर दे। अगर हमने फ़ौरन उसे कत्ल न किया तो कल वो हमें सज़ाए मौत दे देगा। ये सोचकर उन्होंने अपने सिपाहियों के ज़रिए बादशाह के खैमे पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। बादशाह को इस साजिश का कुछ लम्हा पहले इल्म हो गया था, इसलिए वो खैमे से बाहर निकल गया। इधर तुर्क सरदारों को जब पता चला कि बादशाह बचकर निकल गया है तो वो बहुत घबराए। अब तो बादशाह की इंतकाम से निजात की 1% भी उम्मीद नहीं रही थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अपने अपने सिपाहियों को लेकर चंगेज़ खान के पास पनाह ले। उनका ये फ़ैसला बिल्कुल गलत और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में सख्त तबाकुन था, मगर उन्हें उस वक़्त और कुछ नहीं सूझ रहा था। चुनांचे ख्वारज़मी फ़ौज के तकरीबन 1.5-2 लाख सिपाही उनकी क़यादत में रातों रात चंगेज़ खान से जा मिले। इस तरह मुसलमानों की क़ुव्वत पलक झपकने में पारा पारा हो गई। बदरुद्दीन अमीद की चाल कामयाब हो गई थी। चंगेज़ खान ने इस कामयाबी पर बेपनाह खुशी ज़ाहिर की। अब उसके सामने कोई रुकावट नहीं रह गई थी।
خوارزم شاہ اس حادثہ کے بعد ایسا گھبرایا کہ اس نے تاتاریوں سے مقابلے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا اور ملک کو فرار ہوتا ہوا ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ بدر الدین امید کے انجام کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، تاہم یہی کیا کم تھا کہ چنگیز خان نے اس کا سرسبز و شاداب وطن خزاں رسیدہ پتوں کی طرح رون ڈالا اور اس کے ہم مذہب لاکھوں کلمہ گو مسلمان اس کی نگاہوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ دنیا میں لوگ ہمیشہ اس کا نام نفرت سے لیتے رہیں گے اور آخرت کی ہلاکت اس کے علاوہ ہے۔